अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको एक मोबाइल शॉप किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर, मोबाइल की शॉप आप अगर खोलना चाह रहे हैं ऑनलाइन। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फ़िज़िकल शॉप मौजूद होती है या जिनको मोबाइल्स के ऊपर काम करने का शौक़ होता है और मोबाइल की सेल परचेज़ के वो एक्सपर्ट होते हैं। तो आज इंशाल्लाह आज से हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें आप अपनी ऑनलाइन मोबाइल शॉप खोलें और उससे पैसे कमाएं। इसमें हम इंशाल्लाह आपको प्रोडक्ट्स को कैसे आप अपलोड करते हैं, आप किस तरीके से उसकी प्राइस सेट करते हैं, उसकी पिक्चर्स कैसे अपलोड करेंगे, फिर उनको जो ऑर्डर्स आएंगे आपके पास वो किस तरीके से आप रिसीव करेंगे और उनकी डिलीवरी के क्या क्या मेथड्स होंगे, पेमेंट्स के क्या प्रोसेस होंगे। ये सारा प्रोसेस जो है हम इंशाल्लाह इस अपनी ई कॉमर्स मोबाइल शॉप की जो ट्रेनिंग है इसमें हम इंशाल्लाह सीखेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी जो आने वाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। चलिए आइए शुरू करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस कि हम ऑनलाइन ई कॉमर्स मोबाइल शॉप किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने ये smartshopping.com.pk खोला है, इसके हम सी पैनल में जाएंगे। अब हम सी पैनल को लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले हम एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे मोबाइल के नाम से। मैं ये लॉगिन करता हूँ इसको और इसके बाद हम यहाँ सब डोमेन लिखें, आपके पास यह सब डोमेन आ जाएगी। जब हम सब डोमेन पर क्लिक करेंगे तो हम चेक कर लेते हैं ऑलरेडी मोबाइल के नाम से अगर हम करते हैं क्रिएट ये मोबाइल और वो आ जाएगा mobile.smartshopping.com.pk। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी सब डोमेन क्रिएट हो जाएगी। ये हमारी mobile.smartshopping.com.pk जो कि एक पूरी डोमेन है वो क्रिएट हो गई है। अब हम दोबारा बैक पे जाते हैं और इस डोमेन पर हम इंस्टॉल करते हैं अपना जो CMS टूल है, सॉफ्टवेयर एप्स इंस्टॉलर के थ्रू प्रिस्टाशॉप हम इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे हमारे पास ई कॉमर्स में हम जाएंगे, यहाँ ये प्रिस्टाशॉप हम इंस्टॉल करेंगे। ये आ गया प्रिस्टाशॉप। इसके ये बहुत सारे फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ शो हो रहे हैं ऑलरेडी। ये मैंने मेन डोमेन के ऊपर भी ये प्रिस्टाशॉप इंस्टॉल की हुई है ऑलरेडी, smartshopping.com.pk। अब हम सब डोमेन जो है उस पर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से आप प्रोसेस करेंगे कि आप इंस्टॉलेशन का जो URL है वो आपका क्या है। अगर आपने SSL सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आप HTTPS सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ आप नॉर्मल HTTP सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपनी सब डोमेन जो कि मोबाइल की है mobile.smartshopping.com.pk ये फ़ोल्डर हम रिमूव कर देंगे। अगर इसके अंदर भी जो हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है मोबाइल का उसके अंदर ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ हम लिख देंगे मोबाइल शॉप और ये एडमिन का हम लिख देंगे मोबाइल एडमिन के एडमिनिस्ट्रेटर का किस तरीके से क्या यूज़र होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो एडमिन का ईमेल है जिसके ऊपर सारी एडमिनिस्ट्रेशन की ईमेल्स आ रही होंगी वो हम लिख देंगे। हम यहाँ इन्फो जो हमारी मेन है @smartshopping.com.pk और यहाँ हम पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे कि पासवर्ड कौन सा आप रखते हैं। इस तरीके से इसको रख दें, P कैपिटल कर दें, पासवर्ड @123 तो इससे स्ट्रांग हो जाएगा ये पासवर्ड आपका। जो आपका शॉप का नाम है हम कह देते हैं जी मोबाइल शॉप। ये मोबाइल शॉप ये कुछ एडवांस के फीचर्स हैं प्रिस्टाशॉप के, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी का डेटाबेस का नाम देना चाह रहे हैं तो वहाँ डेटाबेस का नाम चेंज करते हैं। टेबल प्रीफिक्स आप चेंज करना चाह रहे हैं वो यहाँ चेंज कर सकते हैं। ऑटो अपग्रेड मुख्तलिफ जो मेजर माइनर अपग्रेड्स आती हैं वर्जन्स के अंदर प्रिस्टाशॉप की वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हम फ़िलहाल इसको डू नॉट ऑटो अपग्रेड कर देते हैं, मैनुअली हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं।
तो आप इस तरीके से जो ही आप इंस्टॉलेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। ये 5%, ये विद इन 3 to 4 मिनट्स के अंदर सारी प्रोसेसिंग इसकी हो जाती है और आपके mobile.smartshopping.com.वी के सब डोमेन्स पे आपका PrestaShop जो टूल है ई कॉमर्स का फ्री टूल है वो आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। जिस तरीके से मैसेज आ गया, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारी स्टार्ट हो गई है। ये सक्सेसफुली हम लोगों ने मोबाइल शॉप्स के नाम से लॉगिन कर लिया है। ये हमारी रेडी हो गई है ई कॉमर्स की, जिसमें ये कार्ट वगैरह और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं इसके अंदर। और इसका ये एडमिन फ़ोल्डर जो हमने सेलेक्ट किया था, ये एडमिन का फ़ोल्डर हमारा सेलेक्ट हो गया और हम एज ए एडमिन के तौर पे जब लॉगिन करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे उस अपने एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, जहां से हम इसको मैं सेव कर देता हूं फॉर फ्यूचर पर्पस। तो ये हमारा जो डैशबोर्ड है जहाँ से हम अपनी मोबाइल शॉप को मैनेज करेंगे उस स्क्रीन पे चले जाएंगे। ये हमारा वो डैशबोर्ड है जहाँ पे हम जहाँ से हम अपनी ये शॉप जो है मैनेज करेंगे। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम आप सबसे पहले इसका लोगो चेंज करते हैं। यहाँ हम अपना मोबाइल शॉप का मैंने लोगो डिज़ाइन किया है, वो लोगो आप ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं और मैंने ये डिज़ाइन किया है मोबाइल शॉप का फ्री logodesign.org से जाके। ये फ्री आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोगो दे सकते हैं जिसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं फ्री लोगो डिज़ाइन के थ्रू। आप ये किया है मैंने, मैं इसको डाउनलोड करके इसको अपलोड करता हूँ। यहाँ से मैं प्रेफरेंस में जाऊँगा लोगो अपग्रेड करने के लिए और दैन थीम्स में जाऊँगा। थीम्स में जाने के बाद यहाँ से मैं लोगो अपडेट करूँगा अपना। इस तरीके से मैं थीम कन्फिगरेटर में चला जाऊँगा। ठीक है, लोगो करने के लिए आपको यहाँ मेन स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है फैसिलिटी, ऐड फाइल करेंगे आप। ये मेरा लोगो मैंने अभी डाउनलोड किया है, इसको मैं करने के बाद जो ही मैं सेव करूँगा तो मेरा लोगो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। ये मेरा लोगो मोबाइल शॉप वाला, इसको जब मैं फ्रेश करूँगा यहाँ पे तो इस तरीके से मेरा ये लोगो चेंज हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके अंदर प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज इंक्लूड करेंगे कि आप अपनी जो कैटेगरीज़ हैं वो किस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये क्योंकि इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो कैटेगरीज़ दी हुई हैं वो शो हो रही हैं, लेकिन हम अपनी मोबाइल शॉप्स की कैटेगरीज़ है जिस तरीके से आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नाम लिख सकते हैं। सैमसंग है, हुआवे है, नोकिया है, ओप्पो है, G5 है, ये टेक्नो है, ये इस किस्म की कंपनीज़ की कैटेगरीज़ यहाँ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम मेन जो कैटेगरीज़ हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम सैमसंग के नाम से कैटेगरी डिफ़ाइन करते हैं जो कि होम ही कैटेगरी है। यहाँ हम सैमसंग की जो है वो डिस्क्रिप्शन दे देंगे और यहाँ हम सैमसंग का जो है कवर इमेज और उसका थंबनेल वो हम यहाँ उसका जो लोगो है वो यहाँ हम शो कर देंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे उसका कवर इमेज जो इसका हमने सेलेक्ट किया होगा। यहाँ हम लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं सैमसंग का। कैटेगरीज थंबनेल को भी फिलहाल हम ये दे सकते हैं, बाद में हम चेंज करेंगे इसका और इसको हम सेव कर देंगे। ये एक कैटेगरी हमारी मेन सैमसंग के अंदर मेन कैटेगरी हमारी ऐड होगी। अब हम दूसरी कैटेगरी इसमें अंदर ऐड करेंगे। हम इसमें हुआवे मेन कैटेगरी है हमारी दूसरी, और इसी तरीके से मेन कैटेगरी हम हुआवे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसका लोगो ये सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हम अगर आप देखेंगे तो आपकी जो कैटेगरीज़ हैं जो सैमसंग और वो आपकी यहाँ नहीं आई, ये पुरानी आ रही हैं। अब हम इसके मेन्यूज़ को चेंज करेंगे कि किस तरीके से वो उनको हम मेन जो आपका व्यू है उसके ऊपर किस तरीके से लेके आ सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आप यहाँ से आप मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। आप मॉड्यूल एंड सर्विसेज में मॉड्यूल और सर्विसेज को क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी मॉड्यूल्स और सर्विसेज यहाँ इंस्टॉल होंगी वो यहाँ आ जाएंगी अवेलेबल। अगर हम कहेंगे कि टॉप जो हॉरिजॉन्टल आपका मेन्यू है
ये आपका टॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू जो हमारा टॉप पे शो हो रहा है, उसको अगर हम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे कि उसके अंदर कौन से मेन्यूज शो होने चाहिए, कौन से मेन्यू शो नहीं होने चाहिए। मिसाल तौर पे ये फ़िलहाल मेन्यूज़ 3 शो हो रहे हैं, वहाँ पे हमारे जो मेन्यूज़ हैं वो इसके अंदर नहीं है। हम यहाँ सैमसंग मोबाइल शॉप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ सैमसंग पे आ गया, इसको क्लिक करेंगे ये भी यहाँ आ जाएगा। जब हम इसको सेव करेंगे तो ये टॉप मेन्यूज़ पे शो हो जाएगा। यहाँ ये देखें टॉप मेन्यू सैमसंग हुआवे। अगर हम इसको फ़िलहाल जो हमारी से रिलेटेड नहीं है हम इसको रिमूव कर देते हैं, जो हमारी, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये सैमसंग और हुआवे, जब हम सैमसंग पे क्लिक करेंगे तो हमने क्योंकि इसके अगेंस्ट अभी तक कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की, लेकिन वो हमारा जो कवर पेज था उस कवर पेज पे आ जाएगा। यहाँ आप इसके कवर पेज को इतने साइज़ के मुताबिक आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये फ़िलहाल मैंने लोगो इसके ऊपर लोड कर दिया है। अब हम इसके अंदर कि सैमसंग की मोबाइल्स की प्रोडक्ट्स हम इसके अंदर फीड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रिस्टा शॉप का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको करवा देता हूँ। प्रिस्टा शॉप 1.61.1.24 ये इसका वर्जन है इस वक्त। ये इसका लेआउट है जो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल का है मौजूद। ये कैटलॉग के हवाले से आपकी तमाम प्रोडक्ट्स, उसकी कैटेगरीज, उसकी मॉनिटरिंग, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके फीचर्स, मैन्युफैक्चरर्स अगर डालना चाह रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट सप्लाई से करना चाह रहे हैं, आप अपनी सर्च को टैग्स के साथ करना चाह रहे हैं या कुछ अटैचमेंट भी करना चाह रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ, ये आप यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपको ऑर्डर्स रिसीव होंगे वो ऑर्डर्स यहाँ आपके पास आएंगे। इनवाइसेस आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मर्चेंटाइज रिटर्न्स अगर आपके पास आती हैं, डिलीवरी स्लिप्स, क्रेडिट स्लिप्स और आपकी प्रोडक्ट के स्टेटस और अगर आपको कोई ऑर्डर्स के अगेंस्ट मैसेजेस मिलते हैं वो यहाँ पे होंगे। हम इंशाअल्लाह इनको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 करके देखेंगे। इसी तरीके से जो कस्टमर्स हैं आपकी वो यहाँ कस्टमर शो हो रहे होंगे, उनके एड्रेसेस शो हो रहे होंगे। अगर उनको डिफरेंट ग्रुप्स पे आप डिफरेंट सिटी वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं। शॉपिंग कार्ट की मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस की मैनेजमेंट एंड कॉन्टैक्ट्स अपने आप कहाँ से मैनेज कर सकते हैं। टाइटल्स अगर आप कस्टमर्स के लिए डिफरेंट टाइटल्स ऐड करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट की कार्ट के जो रूल्स हैं, आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, बाज़ का होता है आप डिस्काउंट्स 1000+ रुपीज़ की परचेजिंग पे डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, कैटलॉग्स के की प्राइस के ऊपर और मार्केटिंग के हवाले से डिफरेंट आप पैकेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ई कॉमर्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स इंस्टॉल और होंगे मौजूद या अवेलेबल होंगे वो यहाँ मौजूद होंगे। इसी तरीके से मॉड्यूल्स की और थीम्स के कैटलॉग यहाँ मौजूद होंगे। आपकी पोजीशंस और पेमेंट गेटवे इसके अंदर मौजूद होंगे, यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। शिपिंग के हवाले से कैरियर्स आप यहाँ सेट कर सकते हैं। आप किस तरीके से डिफरेंट कैरियर्स आप रखना चाह रहे हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट सिटीज़ में है तो आप डिफरेंट कैरियर्स रख सकते हैं कि जी इस्लामाबाद में आप फलां कैरियर्स आपका मौजूद होगा अगर कोई ऑर्डर आता है, और अगर कराची का है तो उसका दूसरा कैरियर मौजूद होगा, और अगर लाहौर में है तो उसका कैरियर डिफरेंट मौजूद होगा। इसी तरीके से आप अपनी जो ई कॉमर्स की साइट्स हैं उसको लोकलाइज तरीके से लैंग्वेजेस डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। जोन्स, कंट्रीज, स्टेट्स, करेंसीज जो पाकिस्तानी रुपीज़ है या इवन अगर आप डॉलर और पाउंड में करना चाह रहे हैं। टैक्स के रूल्स जो आपकी कंट्रीज़ के हवाले से हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस में डिफरेंट किस्म की जो सेटिंग्स है, ऑर्डर्स किस तरीके से लिया जाएगा, प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स किस तरीके से होगी, थीम्स की सेटिंग अगर आपने चेक करनी है यहाँ से। इस तरीके से आपने SEO और आपके URL जो टॉप के हैं उसकी सेटिंग्स करनी है। CMS इमेजेस की सेटिंग्स करनी है। स्टोर्स अगर आपके पास डिफरेंट स्टोर्स हैं, 2, 3, 4 स्टोर्स हैं तो उनके कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। सर्च के अंदर क्या ऑप्शन आने चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट इसको ई कॉमर्स को मेंटेनेंस मोड में लेना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से डिफरेंट ईमेल, CSV, DB का बैकअप, SQL मैनेजर, लॉग्स, और अगर आप थर्ड पार्टी को वेब सर्विस इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशंस के ये कुछ हैं। एम्प्लॉइज़ अगर मल्टीपल एम्प्लॉइज़ हैं आपके पास तो आप उनको किस तरीके से सेट करेंगे। और ये मेन्यूज़ का जो सेटअप है कि आपके ये जो मेन्यूज़ हैं इनके नाम वगैरह, उनकी सेटिंग्स और किसको क्या देना चाह रहे हैं आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स का एक टूल है कि आपकी वेबसाइट इस वक्त कहाँ पे विजिट हो रही है, कितनी विजिट हो रही है, आपकी डेट वाइज आप सर्च कर सकते हैं। बेस्ट कस्टमर्स कौन से हैं आपके पास, सप्लायर्स कौन से हैं, वाउचर्स वगैरह, सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हो रही हैं आपके पास, मैक्सिमम कैरियर्स कौन सा आप पिक कर रहे हैं, प्रोडक्ट की डिटेल, और ये आपके स्टैटिस्टिक्स आ गए। विजिटर्स ऑनलाइन कितने हैं आपके पास,
ये विजिट्स एंड विजिटर्स के हवाले से डिफरेंट जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इस वेब ऑप्शंस के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, परसेंटेज चेक कर सकते हैं आपके पास कि कौन से विजिट्स आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स इंटरनली प्रिस्टा शॉप की अवेलेबल है इस वक्त इसके ऊपर। तो ये तो मुख्तसर सा एक प्रिस्टा शॉप का ओवरव्यू था कि आप किस मेन्यूज़ से क्या काम कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह अपनी वीडियोज़ के अंदर वन बाई वन करके पूरी एक मोबाइल शॉप जो डिज़ाइन हम करने जा रहे हैं, जिस तरीके से मैंने ये शो किया, ये मोबाइल शॉप हम पूरी एक डिज़ाइन करेंगे अपनी, और इसके अंदर तमाम एंड टू एंड जितना प्रोसेस है वो सारा शो करेंगे जी। इसके बाद इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं कि जिस तरह ये सैमसंग है, अगर हम इसकी सब कैटेगरीज सब मेन्यूज़ बनाना चाहेंगे तो हम उसको किस तरीके से लेंगे। हवावे की अगर सब मेन्यूज़ बनाना चाहेंगे तो हम उसको सब मेन्यूज़ बना देते हैं। सब मेन्यूज़ में अगेन फिर हम दोबारा उसी तरीके वही प्रोसेस करेंगे कि कैटेगरीज़ में जाएंगे हम, और कैटेगरीज़ में जाने के बाद जिसका भी हमने सब मेन्यूज़ बनाना है उसकी हम सब कैटेगरी डिक्लेयर कर देंगे। जिस तरीके से मैं सैमसंग की कर रहा हूँ तो मैं इसकी ये जो कैटेगरी है इसको यहाँ न्यू कैटेगरी ऐड करूँगा, और सैमसंग के अगर मोबाइल है जी गलेक्सी मोबाइल के नाम से हम ऐड कर देते हैं, और इसको मैं यहाँ से इसकी कैटेगरी बना दूँगा कि वो किसकी सब कैटेगरी है, वो सैमसंग की कैटेगरी है, सैमसंग कंपनी है उसके की सैमसंग की कैटेगरी सब कैटेगरी, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसी तरीके से हम कोई भी सैमसंग का जो मोबाइल का मॉडल होगा उसको हम बना देंगे कि ये सैमसंग का है। यहाँ से हम देख लेते हैं, मैंने डाउनलोड किए हुए हैं ये, जैसे ये गलेक्सी का है, मैं इसको एज ए कवर पेज और थंबनेल के तौर पे मैं इसको सेव कर लूँगा। यहाँ सेव करने के बाद अगेन वही प्रोसेस होगा कि आप मॉड्यूल्स में जाएंगे, और मॉड्यूल्स में जाने के बाद आप क्लिक कर देंगे मेन्यूज़ के ऊपर, टॉप हॉरिजेंटल मेन्यूज़ के ऊपर, और वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आप इसको कि ये इसकी सैमसंग के अंदर ये इसकी कैटेगरी आती है। अगेन हम जाएंगे, ये लोड हो रहा है, ये हम आ जाएंगे मॉड्यूल्स की सेटिंग के अंदर। यहाँ हम टॉप हॉरिजेंटल मॉड्यूल सर्च करेंगे, यह आ गया, इसको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। अगेन वही प्रोसेस जो लास्ट टाइम हमने किया था, और हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा ये वाला मॉड्यूल जो है ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर। जो ही ये इसके अंदर ऐड हुआ, इसको हमने सेव किया, जो ही हमने उसकी कैटेगरी सेलेक्ट की तो ये गलेक्सी मोबाइल यहाँ पे आ गया। जो ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हम उसकी वो जो सब कैटेगरी है उसके अंदर आ जाएंगे। अब हम इसके अंदर प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नीचे कोई प्रोडक्ट्स आई हुई हैं जो कोई बाई डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं अपने मेन डैशबोर्ड से। और डिलीट करने के बाद हम फिर जो हमारी मोबाइल से रिलेटेड जो हमने गलेक्सी मोबाइल की एक टाइप फीड की है उस फीड को हम पोस्ट को अपलोड करते हैं। सबसे पहले मैं इन जो आपके पास मौजूद हैं हमारे पास, ये इनको मैं रिमूव करता हूँ। ये यहाँ से हम डिलीट करेंगे। जो ही हम ये डिलीट करेंगे तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। ये प्रोडक्ट डिलीट होगी। अब हम नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे इस मेन्यू से, ऐड न्यू प्रोडक्ट से। और मैंने ये ऑलरेडी एक मोबाइल की इंफॉर्मेशन यहाँ सेव की हुई है। ये सैमसंग गलेक्सी A70 मोबाइल है, इसका मैं यहाँ नाम लिखूँगा। इसका मैं यहाँ हम SGA70 इसका कोड लिख देते हैं हम, ताकि ये आपकी जो इनवाइस होगी उसके ऊपर आ जाएगा। और ये आपके पास न्यू कंडीशन में है। इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अगर यहाँ से हम देखते हैं तो फ़िलहाल हम इसको एज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के तौर पे ले लेते हैं, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है हम जो डिटेल से इन्फॉर्मेशन है उसकी वो हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में शो कर देते हैं।
इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन इसकी डिटेल डालने के बाद सेव एंड स्टे पे क्लिक कर देंगे, ताकि सेव करने के बाद आप जो इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन है उसकी प्राइस के हवाले से उसकी क्या प्राइस सेलेक्ट करते हैं। अगर मिसाल तौर पर यहाँ हम देखते हैं तो 59,000 रुपीज़ है मौजूद इस वक्त। अच्छा, यहाँ इस वक्त देखेंगे अगर आप तो ये डॉलर शो हो रहा है यहाँ पे। अब हम फर्स्ट स्टेज में ये करते हैं कि जी फ़िलहाल इसको यहीं पे सेव करते हैं और आपको इंपोर्ट करके दिखाते हैं कि जी अब हम अपनी जो करेंसी है रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़, उस वो यहाँ हमारे पास शो होनी चाहिए, ताकि हमने प्राइसेस जो हैं वो रुपीज़ में शो होनी चाहिए यहाँ पे। वो हम अब प्रोसेस आपको बता देते हैं। आप यहाँ जाएंगे करेंसीज़ में, लोकलाइजेशन एंड करेंसीज़, इस करेंसी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ टॉप पे डॉलर आ रहा है इस वक्त। ये इस वक्त यहाँ डॉलर मौजूद है, यूएस डॉलर। यहाँ हम ऐड करेंसी करेंगे जिस वक्त अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ सिर्फ डॉलर करेंसी शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पाकिस्तानी रुपीज़ लाने के लिए सबसे पहले जो इनका पैकेज है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो हम लोकलाइजेशन पे जाएंगे कि हम फ़िलहाल अपनी जो पाकिस्तान की करेंसी है उसको इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, और फिर हम इसको फ्रंट एंड पे शो करेंगे। तो लोकलाइजेशन पे जाने के लिए यहाँ आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें। पाकिस्तान की क्या क्या चीज़ें लाने चाह रहे हैं आप, स्टेट्स, टैक्सेस, करेंसी, लैंग्वेज, यूनिट्स जो भी पाकिस्तान में होते हैं उसका पैकेट आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जाने के बाद आप डाउनलोड कर लें। ठीक हो गया। ये आप इंपोर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये प्रिस्टा शॉप की जो वेबसाइट है उससे ये अपलोड कर देगा हमारे इस पैनल के अंदर, हमारे इस डैशबोर्ड के अंदर। प्रिस्टा शॉप की वेबसाइट से वो पाकिस्तान की करेंसीज, लैंग्वेजेस, यूनिट्स जो यहाँ इस एरिया में यूज़ होते हैं वो सारे डाउनलोड करके वो हमारी इस मोबाइल शॉप की वेबसाइट के इस कंट्रोल पैनल पर अपलोड कर देगा वो। ये लोकलाइजेशन पैक इंपोर्टेड सक्सेसफुली, ये आपका जो आपके इसके मुताबिक है वो पैक आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब हम जाते हैं दोबारा उसी तरीके से करेंसीज में जाते हैं, तो वहाँ चेक करते हैं कि क्या हमारा जो लोकलाइजेशन, ये देखें ये पाकिस्तानी रुपीज़, ये रुपीज़ का PKR और ये कोड उसका इंटरनेशनल, और ये एक्सचेंज रेट जो आज का एक्सचेंज रेट है उसके मुताबिक ये यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ से इसको डॉलर वाले को आप इनेबल को डिसेबल कर दें। ये डॉलर क्योंकि डिफ़ॉल्ट करेंसी है इसलिए वो डिसेबल नहीं होगी, लेकिन आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ आ गई। अब हम अपनी प्रोडक्ट को, जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी उसको अगर एडिट करते हैं तो यहाँ पे आके हम चेक कर लेते हैं कि जी उसकी हम प्राइस किस तरीके से सेट कर सकते हैं। हम यहाँ लोकलाइजेशन में ही डिफ़ॉल्ट कंट्री कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारी डिफ़ॉल्ट कंट्री हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट करेंसी रुपी हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो हम कर लेंगे, और यहाँ से हम जो डिफ़ॉल्ट टाइम है वो हमारा एशिया जो कराची का टाइम है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया टाइम। आप इसमें से जो भी टाइम आपके एरिए का है वो आप सेलेक्ट कर लें। ये अगर मैं यहाँ से कराची सेलेक्ट करता हूँ तो एशिया कराची का जो टाइम होगा उसको मैं जो ही सेव करूँगा तो मेरा वो चेंज हो जाएगा। अब मैं दोबारा करेंसीज अपनी प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ और इस प्रोडक्ट को मैं एडिट करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ आके मैं प्राइसेस पे क्लिक करता हूँ। ये हमने प्राइस पे क्लिक किया तो ये प्राइस आ गई। प्री टैक्स होलसेल प्राइस क्या है इसकी, प्री टैक्स रिटेल प्राइस क्या है, जिस तरीके से हमने देखा था कि इसकी 59,999 प्राइस है। हम कह देते हैं कि ये 59,999 इसकी प्राइस है। इसी तरीके से 59,999 इसकी प्राइस है। यहाँ पे क्या इसके ऊपर कोई टैक्स रूल लगता है, अगर पाकिस्तान के मुताबिक लगता है तो ये PK स्टैंडर्ड रेट 16% है, रिड्यूस्ड रेट ये 1% है, जो भी इसके ऊपर करता है हम कह देते हैं इसके ऊपर टैक्स अगर लगाते हैं आप तो ये टैक्स लग के विद टैक्स 69,000 तक चला जाएगा। इसका यूनिट अगर के हिसाब से है, एक्सक्लूसिव अगर टैक्स लगता है तो उसके मुताबिक टैक्स आप वो कर सकते हैं। तो ये टैक्स
करने के बाद इसको आप सेव एंड स्टे पे क्लिक करेंगे ताकि ये इसी पर रहेगा। अब इसके बाद हम इसकी सर्च इंजन के हवाले से जो मेटा टाइटल्स हैं वो करेंगे। हम यहाँ एंटर कर देते हैं सैमसंग गैलेक्सी, इसी तरीके से इसकी डिस्क्रिप्शन सैमसंग गैलेक्सी A70 मोबाइल, ये हम इंफॉर्मेशन इसकी SEO के लिए जो सर्चिंग है इसकी अगर URL चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज कर लें, वरना हम सैमसंग गैलेक्सी A70 का URL ही होगा। इस तरीके से ये यहाँ शो हो रहा होगा, जिस तरीके से ये शो हो रहा है। इसी तरीके से इसकी एसोसिएशन होंगी किसी और किस कैटेगरी से रिलेटेड है ये, वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि वो यहाँ सैमसंग के साथ भी है, होम के पे भी आ सकता है इसका, और इसको आप यहाँ से सेव कर देंगे। इसी तरीके से शिपिंग का अगर आप करना चाह रहे हैं तो कि शिपिंग किस तरीके से कैरियर ले जाना चाह रहे हैं, यहाँ अगर आप पैकेज विड्थ हाइट और इसकी पैकिंग के मुतालिक इंफॉर्मेशन देना चाहें यहाँ से दे दें, और कौन सा कैरियर इसको लेके जाएगा। हम कहेंगे मोबाइल से आपका अपना कैरियर है वो इसको लेके जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इस रो के अंदर वो ऐड हो जाएगा, इस सेक्शन के अंदर ये मोबाइल से आपका ऐड हो गया। इसको हम सेव करेंगे। डिफरेंट सिटीज़ के लिए डिफरेंट कैरियर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कम्बिनेशंस, इसके ऊपर मेरी एक अलग से ये वीडियो मौजूद है, यहाँ पे आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने ये कम्बिनेशंस का पैटर्न सिखाया है कि अगर आप कम्बिनेशन करना चाहें, मिसाल तौर पे यही मोबाइल ब्लैक कलर में है, ब्लू कलर में है, वाइट कलर में है, रेड कलर में है, तो वो कलर्स की जो कम्बिनेशंस हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपके पास इसकी इस वक्त कितनी क्वांटिटी मौजूद है वो आप यहाँ से क्वांटिटी, मैं कह देता हूँ जी मेरे पास इस वक्त इसकी 10 क्वांटिटी मौजूद है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से आप इसके इमेजेस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट बैक के साइड के जितने भी इमेजेस हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऐड फाइल करूँगा और मैंने ये इमेजेस इसके डाउनलोड किए हैं गैलेक्सी के, यहाँ इसके ऊपर मैं अपलोड कर दूँगा एक इमेज, फिर मैं ये दूसरा इमेज ले लूँगा और मैं यहाँ से इसको दूसरा इमेज अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने के बाद मैं इसको सेव कर देंगे। ये इसका एज ए कवर पेज के तौर पे ये वाला इमेज जो है एज ए कवर के तौर पे आएगा। अगर दूसरा आप चेंज करना चाहें तो दूसरा चेंज कर सकते हैं आप। हमने ये एसोसिएशन इसकी चेंज की है सैमसंग और गैलेक्सी मोबाइल की, उसमें भी ये शो होना चाहिए। ये इमेजेस हमने यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं, इनके इमेजेस भी ऐड हो गए हैं। फिर अगर इसके फीचर्स डिफरेंट आप ऐड करना चाह रहे हैं स्टाइल्स वगैरह के हवाले से, वो फीचर्स भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मज़ीद इसकी कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई अटैच्ड इसकी कोई स्पेसिफिकेशंस की अटैचमेंट अगर कोई फ़ाइल अटैच करनी है वो आप फाइल्स भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 8 MB तक आप कोई भी फ़ाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सप्लायर कौन से हैं जी, आप वो सप्लायर भी कर सकते हैं। आप नया अगर करना चाहें नया आप डिक्लेयर कर दें यहाँ पे सप्लायर। ये हमारे पास सप्लायर है जी, हम कह देते हैं जी कि स्मार्ट टेक, ये हमारा सप्लायर है जी। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका फ़ोन नंबर वगैरह ये सारी नीचे डिटेल, वो सप्लायर कौन से हैं। जब मल्टीपल आपके पास वेंडर्स मौजूद हों तो आप ये सप्लायर का फॉर्म भी यूटिलाइज़ करके इनको एज ए सप्लायर के तौर पर भी ऐड कर सकते हैं। कराची में आपका सप्लायर कोई और होगा, लाहौर या इस्लामाबाद में कोई और होगा सप्लायर, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपने होम पेज पे जाएं तो हमने ये प्रोडक्ट ऐड की है एक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे पहले ये प्रोडक्ट आ गई आपकी, ये इसकी ये प्राइस शो हो रही है, न्यू प्रोडक्ट है ये। और ये अगर हम इसके सैमसंग के गैलेक्सी के सब मेन्यू में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट हमारी शो हो रही है। इसी के अंदर प्रोसेस रहते हुए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अगर, तो ये मुझे प्रोसेस उसकी जो पिक्चर्स हैं वो और इन्फॉर्मेशन है वो ये शो कर देगा। और ये रुपीज़ टैक्स एक्सक्लूसिव और टैक्स की इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट होगी जब आप इसको ऐड करेंगे। मिसाल तौर पर 1 करके हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये ऐड टू कार्ट हो जाएगा और हम अवेलेबल हो जाएगा परचेजिंग। ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद ये 4 स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपने ऐड टू कार्ट किया तो उसने ये करने के बाद आपके ऊपर टैक्स लगाया 9500 ये, और ये आपके पास टोटल इसकी अमाउंट आ गई है कि इतने पैसे का ये आपको
पड़ रहा है जी। ये अमाउंट मेरे हाथ में डबल हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी पहली प्रोडक्ट इसके अंदर फीड कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने ये पहली प्रोडक्ट, उसकी पिक्चर, उसकी बाकी प्राइसेस और इस किस्म की इंफॉर्मेशन हमने सारी शो कर दी है। नेक्स्ट उसमें हम इंशाल्लाह बाकी जो इसके स्टेप्स हैं, ये बैनर्स वगैरह कैसे चेंज करें, मज़ीद प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स, कॉम्बिनेशंस की सेटिंग, वो इंशाल्लाह सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।